प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई, हिंदी विषय में व्याकरण भी जो होती है, जो हमें भाषाओं का ज्ञान कराती है, तो हम व्याकरण के अंदर आज का हमारा विषय रहेगा संज्ञा। अब हम देखेंगे कि भी संज्ञा किसे कहते हैं, हम संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जो शब्द किसी नाम, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो क्या बताया, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें संज्ञा के भेद देखने हैं। मुख्य तौर पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3। ठीक है, तो पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो मुख्य तौर पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक जो संज्ञा का भेद है, पहला व्यक्तिवाचक, उस पर चर्चा करेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो जैसे आपने सुना होगा, कोई भी नाम, जैसे आपका भी नाम हो सकता है, मेरा भी नाम हो सकता है, किसी अन्य पर्सन का भी नाम हो सकता है, तो वो क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। या कोई भी प्रसिद्ध स्थान हो सकता है, कोई भी हमारा हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक कोई प्रसिद्ध जो हमारे देश में है या कहीं विदेश में है, मतलब कहीं भी है जो प्रसिद्ध है, उस स्थान को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे कि हमारा ताजमहल एक प्रसिद्ध स्थान है, तो एक इसमें आएगा व्यक्तिवाचक में। जैसे कि ताजमहल है, हमारा लाल किला है, हमारा गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये क्या है, सब ये हमारा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, अब हम दूसरे भेद पे आएंगे, इसके दूसरे पार्ट में आएंगे, दूसरे भाग पे आएंगे। संज्ञा का दूसरा भाग क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगा, जैसे कि उसी जाति के सभी जीव। ठीक है, कैसे, जैसे कि पक्षी क्या है, इसमें सभी पक्षी आ गए हैं, चाहे वो चिड़िया है, तोता है, मोर है। अगर हम कहेंगे मोर तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर हम कहें पक्षी तो ये जातिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि पक्षियों की सभी जातियां उसके अंदर शामिल हो जाती है। ओके, अब जैसे पक्षी में आ गया, अब उसके बाद लड़की व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है, क्योंकि लड़की के अंदर कोई भी लड़की हो सकती है। लड़का है, उसमें अंदर कोई भी लड़का हो सकता है, या शहर, दुनिया का कोई भी शहर हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि उसी जाति के सभी पक्षी हैं या इंसान है, या लड़की है, पुरुष है या नारी है, वो सब उसमें सभी आ गई। तो ये क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। अब उसके बाद है, ये मुख्य तौर पे 3 भाग होते हैं। इससे आगे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इससे आगे इनके भेद। तो तीसरा क्या है, भाववाचक। अब भाववाचक से आप समझते होंगे, भावनाएं कभी भी, हम भावनाओं को देख नहीं सकते, इनकी भावनाएं कभी भी दिखाई नहीं देती। तो क्या होता है, भावनाओं को हम महसूस करते हैं, हम फीलिंग, उसकी फीलिंग होती है हमें, उसको हम फील करते हैं। ठीक है,
तो जैसे हंसना, अब हमें किसी बात पे जब हमने कोई हंसी की बात सुनी, हमने हमारे अंदर से हमारा जो भाव है वो बड़ा खुश हुआ और वो हम हंसने लग गए। हंसना अपने आप के हाथ में नहीं है, तो ये भाव है। जब आपके अंदर भावनाएं पैदा होती है हंसने की, तो आप हंसेंगी। लेकिन जब आपको कोई दुख पहुंचता है, कोई आपको चोट पहुंचाता है, किसी भी तरह से आपको मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो उसे हम रोते हैं। तो रोना भी भाववाचक संज्ञा है। और जैसे खुशी, जैसे आपके घर में कोई सेलिब्रेशन है, भाई कोई फेस्टिवल है, कोई त्योहार है, या आपके घर में कोई शादी है, या आपका बर्थडे है, तो उसमें हमें बड़ी खुशी मिलती है। तो हम ये कि इसमें क्या कहेंगे हम, यानी कि भाववाचक संज्ञा, जैसे हंसना, रोना और खुशी मनाना। ठीक है बेटा, तो आज हमने संज्ञा और उसके मुख्य भाग, तीन भागों पे चर्चा की है। तो आप सभी, मुझे उम्मीद है कि इन तीनों भागों को याद करके लाएंगे और हम कल की कक्षा के अंदर इसके और गहराई में जाएंगे और इसके जो अगले भाग हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।